तान पाठ का जो पहला अध्याय है, लता मंगेशकर, इसका समरी मैं आपको पिछले 2 वीडियो में बता चुकी हूँ। आज हम देखते हैं इस अध्याय का अभ्यास के प्रश्नों को, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर हैं, और इसको कंप्लीट करके नोटबुक में और मेरे पास सेंड करिएगा, जो स्कूल का ऐप है उसी में। पहला क्वेश्चन आइए हम देखते हैं कि लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। पाठ के संदर्भ को स्पष्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता होती है। देखिए, लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। यहाँ गानपन का अर्थ है गाने का वह अंदाज जो एक आदमी को भी भाव विभोर कर दे या उस गाने के रस में डुबो दे। जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य कहलाता है। केवल मानव शरीर पाने से लोग मनुष्य नहीं कहलाता है, बल्कि उसके अंदर एक मानवीय गुणों का होना जरूरी होता है। उसी प्रकार संगीत की भी विशेषता होती है, उसका गानपन। लता मंगेशकर के गानों में भी गानपन मौजूद रहता है और इसे प्राप्त करने के लिए गायन में निर्मलता का होना तथा गाने का नियमित अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है। आपको लता की गायकी में कौन सी विशेषताएं नजर आती है, उदाहरण सहित बताइए। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपको लता मंगेशकर की गायकी अच्छी लगती है, या लेखक ने किस आधार पर, किस विशेषताओं के आधार पर ये कहा है कि लता की गायकी मुझे बहुत अच्छी लगती है, उन विशेषताओं को उदाहरण दे करके समझाना है। देखिए, पहली विशेषता है तो उनका गानपन, क्योंकि गानपन का अर्थ वह अंदाज जो अपने श्रोताओं को भाव विभोर कर दें, जो लता जी के गानों में है। उनके गाने को सुन करके थोड़ी देर के लिए लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, जैसा कि लेखक भी हुआ था। दूसरा है स्वरों की निर्मलता। स्वरों की निर्मलता ये लता की गाने की एक और विशेषता है कि उनके स्वरों में जो कोमलता है, जो निर्मलता है, वो लेखक को अपनी तरफ प्रभावित किया। तीसरा, उनका नादमय उच्चार लता के गाने की एक और विशेषता है, उनका नादमय उच्चार। उनकी गीत में किन्हीं 2 शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा हुआ है। उसके बाद है अगली विशेषता, सुरीलापन। उनके गाने में उनके जो सुरीले गीत होते हैं वो श्रोताओं को बहुत ही पसंद है। उच्चारण की शुद्धता, उनके गाने में उच्चारण की भी शुद्धता है, जो उनके श्रोताओं को अपने तरफ आकर्षित करता है। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है, जबकि श्रृंगार परक गाने वे बड़ी उत्कटता से गाती है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है। देखिए, लेखक का कहना है कि लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है, जबकि श्रृंगार परक गाने भी वे बड़ी ही उत्कटता से गाती है। तो इससे हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि लता मंगेशकर ने ऐ मेरे वतन के लोगों गाना जो है इतनी भावुकता से तथा करुणा भरे स्वर में गाया है कि उसे सुनकर अभी भी हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। देखिए, ये कह रहा है, यहाँ पे लेखक कहा है कि लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है, लेकिन और जबकि वो श्रृंगार परक जो गाने हैं उसको बड़ी ही उत्कटता से गाई है। तो यही पूछे कि क्या आप भी, लेखक कह रहा है कि लेखक ये चीज कहा है, उसके बाद ये पूछ रहा है कि क्या आप भी इस कथन से सहमत हैं। आप बताइए कि जब हम लता जी के ये गाने सुनते हैं कि ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, तो ये करुण रस का गाना है, और इसको हम जब सुनते हैं तो थोड़ी देर के लिए हम उसी में डूब जाते हैं और आंखों में आंसू आ जाते हैं।
और उनका ये गाना बहुत ही लोकप्रिय है। तो अब आप बताइए कि इस प्रकार का से कहना कि उन्होंने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है, अगर वो न्याय नहीं करती तो शायद यह गाना जो है इतना मतलब लोगों के अंदर करुण रस की को जगाने वाला नहीं होता। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, चौथा, संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है, वहां अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। देखिए, ये आपके चैप्टर का ही एक अंश है जो यहाँ पे दिया गया है और लेखक पूछ रहा है इस पे कि इस कथन को अगर वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में अगर स्पष्ट करना हो तो कैसे किया जाएगा। अब हम इसका उत्तर देखते हैं। संगीत का अर्थ क्षेत्र जो है वो अत्यंत ही व्यापक है और विस्तृत है, क्योंकि ये संकुचित नहीं है, संकीर्ण नहीं है, बल्कि यह व्यापक और विस्तृत है। इसमें बहुत से राग हैं, स्वर है, ताल है और ऐसी धुन है जिसमें बहुत से सुधार होने अभी बाकी हैं। बहुत से सुधार होने अभी बाकी हैं। वर्तमान फिल्मी संगीत में प्रतिदिन नई धुनों तथा नए स्वर का प्रयोग किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे गाने ऐसे हैं जिनका प्रतिदिन संशोधित करके और अलग अलग रूपों में उसका प्रयोग किया जा रहा है। संगीत के साथ अब इसमें भी देखिए, इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि स्वर का दिया गया है कि फिल्मी संगीत में प्रतिदिन नई धुनों का और नए स्वर का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें शास्त्रीय संगीत के साथ साथ लोकगीत है, पाश्चात्य संगीत तथा प्रांतीय गीतों को भी स्थान दिया जा रहा है। आजकल लोकगीतों का पाश्चात्य गीतों के साथ अच्छा तालमेल देखा जा रहा है। इस प्रकार वर्तमान फिल्मी संगीत में बड़े जोश के साथ नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। तो अब हम जो अगले आपके 2-3 क्वेश्चन हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक चीज बाद में आपसे ये अनुरोध है या आदेश जो माने, क्योंकि अब तक जो भी आपको किसी का क्वेश्चन आंसर लिख करके रिप्लाई नहीं आ रहा है और आप इस क्वेश्चन आंसर को करके और आप भेजेंगे ऐप में। हेलो स्टूडेंट, हम लोग पिछले वीडियो में 3 या 4 क्वेश्चन के आंसर हम लोगों ने देखा जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपके बुक में दिए हुए हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 से कि यहाँ पे दे रहा है क्वेश्चन 5 कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए। अक्सर यह आरोप लगाया जाता रहा है। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय लिखिए। देखिए, यहाँ पे पूछा गया कि आज चित्रपट संगीत के जो गाने हैं आजकल इतने तेज म्यूजिक के हो रहे हैं, इतनी स्पीड से गाए जा रहे हैं कि उसमें सरलता कम, मधुरता कम दिखाई देती है, जो लोगों के कान को बिगाड़ देते हैं। ये अक्सर आरोप लगाया जाता है। लेकिन इस संदर्भ में जो कुमार गंधर्व ने आपके चैप्टर में राय दिया है उस राय को बताना है और अपनी राय लिखनी है कि इस पे आपका क्या राय है। देखिए, कुमार गंधर्व इस बात से सहमत नहीं है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए। ऐसा ही वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने लता के गाने से जो है वो तुलना कर रहे हैं। उनके अनुसार चित्रपट संगीत ने संगीत में कई सुधार भी लाए हैं। इसके कारण ही लोगों को संगीत के सुरीलेपन की समझ हो रही है। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है। अब देखिए, ये तो कुमार गंधर्व की राय है। अब ये देखते हैं दूसरी राय जो अपनी राय देनी है।
मेरे विचार से वर्तमान फिल्मी दुनिया में चित्रपट संगीत जो है वह शोर से भरा और तनाव पैदा करने वाला बन गया है। देखिए, पहले के जो गाने थे, जो लता जी के ज़माने के गाने जो उन्होंने गाया है, और जो आजकल के गाने हैं, इसमें जो है शोर और तनाव पैदा करने वाला ये संगीत आजकल का हो गया है। जहाँ पुराने संगीतों में सुरीलापन होता था, वही अचानक के जो नए गाने आए हैं, उनमें बेतुकी, अश्लील और अजीब सी तुकबंदी होती है। कई ऐसे भी गाने बन रहे हैं जो आज की व्यस्त जिंदगी में मन को सुकून पहुंचाते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि सभी गाने उसी तरह के बन रहे हैं, कुछ बदलाव आया है चित्रपट में, लेकिन कुछ ऐसे भी गाने हैं जो जिनको सुनने के बाद उसमें बड़ी अजीब सी आपको मतलब महसूस होगा। गाने हम सुनते हैं इसलिए कि इस तनाव भरी जिंदगी में दो पल मन को सुकून मिले, लेकिन ऐसा कुछ संगीत सुनने के बाद कुछ गानों में ये चीज हमको नहीं मिल पाता है। तो ये हमारी राय है और कुमार गंधर्व ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। चित्रपट संगीत में ने भी संगीत में कई सुधार लाए हैं, जिससे लोगों के अंदर इसकी सूझबूझ और समझ भी बढ़ रही है, क्योंकि उनको पता है कि कौन सा गाना, कौन सी संगीत कैसी है। तो आइए अब हम देखते हैं अगला, शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार क्या होना चाहिए। कुमार गंधर्व की इस संबंध में क्या राय है, स्वयं आप क्या सोचते हैं। कुमार गंधर्व के अनुसार शास्त्रीय एवं चित्रपट जो दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार है, वह रंजकता है, और उनका मानना है कि संगीत में रंजकता का होना आवश्यक होता है। शास्त्रीय संगीत हो या चित्रपट संगीत, इन दोनों संगीतों की बात अगर हम ले लें, चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो या चित्रपट संगीत, अंत में रसिक को आनंद देने की सामर्थ्य किस गाने में कितना है, इस पर उसका महत्व निर्भर करता है। लेखक का कहना है कि कुमार गंधर्व का कि बात ये नहीं है कि हमारा संगीत शास्त्रीय संगीत हो या गाना हो, बस हमें ये देखना है कि गाना हो या शास्त्रीय संगीत हो, ये जो रसिक है, रसिक मतलब जो रस का आनंद लेने वाले लोग हैं, उनको कितना आनंद दे रहा है, इस बात पर निर्भर करता है। क्योंकि उन्होंने एक जगह कहा है कि लता जी के 3 मिनट के गाने और 3.5 घंटे की शास्त्रीय संगीत की महफिल, अगर वो 3 मिनट में अपने श्रोताओं को, अपने रसिकों को आनंद प्रदान कराती है, तो कहीं कहीं ये देखने को मिलता है कि वो रस का आनंद और अनुभूति लोग 3.5 घंटे में, शास्त्रीय संगीत का 3.5 घंटे का जो महफिल होता है वो प्रदान करता है। तो उनका ये मानना है कि शास्त्रीय संगीत हो या चित्रपट संगीत, अगर जिसमें अंत में अपने रसिकों को आनंद देने की सामर्थ्य जितना हो, वही सफल है। इसी पर उसका महत्व निर्भर करता है। गाने की जो सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर मुख्यतः अवलंबित होती है, वो उसी पर टिकी हुई होती है। शास्त्रीय संगीत भी अगर रंजक न हो तो बिल्कुल ही नीरस होगा। और इस प्रकार मैं भी लेखक की इस बात से सहमत हूँ कि एक अच्छे संगीत में कोमलता, मधुरता तथा गानपन का होना अत्यंत आवश्यक है। अब देखिए, अगर शास्त्रीय संगीत या चित्रपट, इन दोनों संगीत में कुछ आपके अपने विचार हो, कि आपको लगता हो कि नहीं जो अभी मैं आपको बताई, तो आप नीचे के पैराग्राफ में 2-4 लाइन में आप अपने विचारों को भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो अब हमारा एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन आंसर था ये आपका खत्म हो गया। देखिए, कुछ करने और सोचने के लिए भी दिया हुआ है। इसमें दिया है कि पाठ में किए गए अंतरों के अलावा संगीत शिक्षक से चित्रपट संगीत एवं शास्त्रीय संगीत का अंतर पता करें और इन अंतरों को सूचीबद्ध करें। देखिए, दिया गया कि इसमें जो अंतरा कुछ दिया गया है, तो अंतरा जो है
वो चित्रपट संगीत में और शास्त्रीय संगीत में, इन दोनों में क्या अंतर होता है, इस अंतर को पता करके और सूचीबद्ध करना है। ये आपका अतिरिक्त ज्ञान है जो इस अध्याय से हटके है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया है आपके कि कुमार गंधर्व ने लिखा है, ये मूल्य परक क्वेश्चन है आपके। कुमार गंधर्व ने लिखा है कि चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है। क्या शास्त्रीय गायकों को भी चित्रपट संगीत से कुछ सीखना चाहिए? इस पे कक्षा में विचार विमर्श करें। ये आपके अतिरिक्त जानकारी के लिए कि जिस तरह कुमार गंधर्व कह रहे हैं कि चित्रपट संगीत जो गाने वाले लोग हैं उनको शास्त्रीय संगीत की भी उत्तम जानकारी होना आवश्यक है, तो क्या आप बताइए कि जिस तरह से शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है चित्रपट गाने वालों को, तो क्या उस तरह शास्त्रीय संगीत जो गाते हैं उनको भी चित्रपट संगीत गाने की जानकारी होना आवश्यक है? इसमें अपने अपने तर्क प्रस्तुत करना है। ये आपका क्लास में होने वाला कक्षा कार्य है जो एक दूसरे से विचार विमर्श करके हम अपने अपने तर्कों को रख सकते हैं। तो आज का आपका ये अध्याय जो है लता मंगेशकर का, ये यही समाप्त होता है। धन्यवाद।